तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीमल उमराव। इस समय दोपहर के 10 बज रहे हैं और सुबह से बारिश हो रही है। सुबह केवल झाड़ू लग पाया है, हमने मेगनी जो है वो भर पाई है। इसके बाद से बारिश चालू हो गई है। सुबह भी हल्की हल्की सी हो रही थी, लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और तब से कंटिन्यू पानी बरस रहा है। इधर आप पीछे देखेंगे पूरा बारिश की वजह से ये देखिए पानी भरा हुआ है और बारिश जो है अभी बिल्कुल हो रही है। तो बारिश होने की वजह से जो है ड्रम जो जिनमें हम चारा खिलाते हैं वो सब बाहर रखे हुए हैं। अभी बकरियों को चारा नहीं खिलाया जा चुका है, क्योंकि अक्सर मैं बकरियों को बाहर ही चारा खिलाता हूँ। चलिए कैमरा करके बैक करके मैं देखिए कितनी बारिश हो रही है। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी देखिए इस तरह से चल रहा है। तो जो चारा हम बकरियों को खिलाते हैं इन्हीं पे ड्रमों पे बाहर खिलाते हैं, क्योंकि थोड़ा जगह का अभाव है। और इसकी वजह से मुझे लगा था कि ना थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी तो हम बाहर चारा खिला देंगे, पर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। 10 बज गए हैं, सुबह 6 बजे से कंटिन्यू बारिश चालू है। बकरियां सब अंदर हैं और अब मुझे क्या करना होगा कि ये ड्रम जो है अंदर रखने होंगे, अंदर ही बकरियों को चारा खिलाऊँगा। तो यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, चूँकि ये जो लकड़ी के तख्ते वगैरह रखे हैं सर्दियों की वजह से रखे रहते हैं, इनमें बकरियाँ बैठती हैं। नमी उतनी ज़्यादा इधर अभी नहीं है जिस हिसाब से बकरी आज सुबह से यहाँ अंदर हैं। अभी उतना ज़्यादा मेगनी भी नहीं हुई है, लेकिन क्वांटिटी अधिक होने की वजह से गंदगी बहुत अधिक होती है। बहुत जल्दी मेगनी की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इधर देखेंगे तो सारी बकरियाँ, ज़्यादातर बकरियाँ जो है इधर हैं। तो इधर काफ़ी देखो नमी दिख रही है। ये देखिए सारा उधर तक बैठी हुई हैं और सुबह से भूखी हैं, कुछ बारी जुगाली कर रही हैं। तो अभी इनको हम चारा डालेंगे और वो जो ड्रम है इनको अंदर ही मुझे रखना होगा, अंदर ही खिलाना होगा। एक काम मैंने इस बार ये किया था कि थोड़ी सी ऊंचाई यहाँ पे कर दी थी, आपने ये नया देखा होगा। तो ये मैंने ऊंचाई इसलिए की थी क्योंकि बकरी जो है ऊंचे पे बैठना ज़्यादा पसंद करती है, और जब ऊंचे पे बैठेगी, मान लो वहाँ पे बैठी हुई है, यदि पेशाब वगैरह करती है तो उठती है तो नीचे आती है। तो फिर यहाँ नीचे पेशाब वगैरह कर दिया तो थोड़ी सी साफ़ सफाई बनी रहती है। ज़्यादातर मोस्टली ऊपर ही बकरियाँ बैठती हैं। और इसके बाद रात में हम जो है यहाँ पे बेंच, ये जो बेंच हैं ये डालने वाले हैं। रात में बेंच डाल देंगे तो बकरी थोड़ा ऊंचाई पे बैठी रहेगी। अब थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारे भाई मुझसे ये चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनके पास जगह का अभाव है, जगह कम है, या बहुत सारे भाई तो ऐसे भी हैं जो कहीं छत पर रख लिया, बरामदे पर रख लिया, इस तरह से रखते हैं। तो जगह कम होने का रीज़न भी मैंने बताया था कि धीरे धीरे क्वांटिटी बकरियों की बढ़ती चली जा रही है। चूँकि जितना भी मेमना तैयार होता है इनमें से सिर्फ मेल ज़्यादातर बेचे जाते हैं, फीमेल जो हैं ये सब घर की हैं। इनमें से मेरे पास पुरानी बकरियां बहुत कम है। जैसे जखराना वाली ये बकरी बुढ़ी हो गई बेचारी, बहुत दिनों से है। तो एक ये हो गई, एक वो उधर वाइट वाली सफ़ेद वाली, वो 2 बकरी, 2-3 बकरियां ही पुरानी है, बाकी इन्हीं से बकरी आई हैं। तो सब चारे के इंतज़ार में हैं कि कब चारा मिले। तो ड्रम को क्या करता हूँ मैं अंदर रखता हूँ, इसके बाद अभी आप लोगों को दिखाता हूँ चारा डाल वाल के खिलाते समय। तो फाइनली मैंने चारा जो है वो डाल दिया है, बकरियाँ खाने भी लगी हैं। ये देखिए जगह कम, एक नांद में कितनी कितनी बकरियाँ खा रही हैं। तो ये रहता है इनमें समस्या सबसे ज़्यादा ये आती है कि जो गाभिन बकरी रहती है उनको डर रहता है कोई बकरी मार न दे, इस तरह से बहुत हौच पौच हो जाता है। बाहर बिल्कुल बारिश अभी झमाझम चली रही है, पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये था अंदर ही खिला दिया जाए। काफ़ी देर तो मैंने वेट किया 2-3 घंटे तक, लेकिन बारिश जो है बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए सुबह यहाँ पर हमने जो है झाड़ू लगा दी थी, झाड़ू लगाने के बाद भी उतनी गंदगी हो गई है ये। और ये थोड़ा सा अंदर है तो इसमें कम है। सबसे ज़्यादा समस्या आती है बच्चों को खिलाने में। अब ये छोटे बच्चों को कैसे खिलाया जाए, क्योंकि कोई भी बड़ी बकरी जो है इनको खाने नहीं देती है। फिर भी मैंने इसके लिए एक छोटा सा ये रखा है यहाँ पे कि छोटे बच्चे खा लेंगे, लेकिन बड़ी बकरियाँ जो है इनको मारती हैं, खाने नहीं देती हैं। इसीलिए बाहर पार्टीशन बनाया हुआ था कि छोटे बच्चों को अलग कर दिया गया, खिला दिया गया। पहले तो मैं क्या करता था कि बाहरी बाड़े से बाहर घर पर वहाँ ऊपर खिलाता था छोटे बच्चों को, लेकिन फिर मैंने पार्टीशन कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ काम होता है तो आप फिर कंटिन्यू इन बच्चों को नहीं देख सकते हो। तो इनके लिए अलग से ही केबिन बना दिया था। केबिन बनाने के बाद
बच्चों को उसी केबिन में रख के खिलाता हूँ। लेकिन अब चूँकि आज बारिश हो रही है तो ये समस्या हो गई है, इनको भी अंदर ही खिलाना पड़ रहा है। और ये इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनके कोई भी बड़ी बकरी जो है खाने नहीं दे रही है। बाकी सब चारे पर टूट पड़े हैं, चूँकि चारा भी आज इनको लेट मिला है। वैसे 7 बजे तक इनको चारा मिल जाता है, 7-8 बजे तक, लेकिन आज 10 से ऊपर हो गया है। और जो बकरी डरती है, जिसको मारते हैं, जैसे ये बकरी जो है अभी ख़रीद के आई थी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था, इस पर वीडियो बनाया था। तो ये इसी का बच्चा है ये, और ये बकरी ख़रीद के आई थी 8,000 में। तो ये दोनों को ये मार रहे हैं, जो पुराने वाले हैं इसको खाने नहीं देते, इस वजह से ये अलग खड़े, देखो कैसे मार रहे हैं। तो थोड़ा सा ही रहता है जब भी नया कोई जानवर आता है फार्म पर, तो जो फार्म के जानवर होते हैं उसको मारते हैं, खाने नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा अब इनको भी लड़ाई झगड़ा सीखना होगा, क्योंकि सरवाइव करना है तो अपने आप को सुपीरियर करना होगा। हाँ, भोजन की जंग में आगे चलना होगा। यदि इनको प्रॉपर ढंग से डाइट नहीं मिली, या अपने लिए भोजन के लिए नहीं झगड़ते हैं, या फिर इनको अलग से सेपरेट नहीं खिलाया जाता, तो फिर क्या होता है, बकरी कमज़ोर होने लगेगी, प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें रहती हैं। और बकरी पालन में बिल्कुल है कि बहुत अधिक बकरियां झगड़ा करती हैं, और झगड़ा करने की वजह से अक्सर आपको कमज़ोर बकरियां, कुछ जो कमज़ोर होती हैं वो कमज़ोर होती चली जाती हैं, चूँकि प्रॉपर उनको डाइट नहीं मिल पाती। ये देखिए किस तरह से। तो ये झगड़ा इनका चलता रहेगा, चूँकि बहुत कम जगह पे ये खा रहे हैं। तो जब तक मैं इनको चारा खिला रहा हूँ मुझे यहीं रहना होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि यदि ये आपस में झगड़ा करते हैं, कई बार इनकी गर्दन वगैरह भी इसमें फंस जाती है। जैसे एक उसमें 3-3 डाल देते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें 2 हैं, फिर 3 डालेगा, कई बार 4 डाल देते हैं, तो किसी न किसी की गर्दन दब जाती है, और गर्दन दब गई, सांस नहीं ले पाया तो फिर बेहोश जैसा हो जाता है, गिर जाता है। तो ऐसा मैंने कई बार फील किया है इनमें चारा खिलाते समय। तो जब तक चारा खिला रहा हूँ, जब तक ये चारा नहीं खा लेते हैं, तब तक मुझे यहीं पे रहना होगा, इनकी देख रेख करनी होगी। यदि यहीं पे क्वांटिटी कम होती, स्पेस हमारे पास ज़्यादा होता, तो हमको समय कम देना होता। और अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, यहाँ पर चूने का छिड़काव मैंने किया था, लेकिन चूना जो है पूरी तरह से यहाँ से गायब हो गया है। तो इतनी ज़्यादा बकरियां पेशाब करना, गंदगी करना, थोड़े से स्पेस में रहना, और सारा दिन यदि बारिश लग जाती है तो फिर इनको दिन भर ही यहीं अंदर रहना है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी जानकारी वगैरह? हाँ, कुछ ना कुछ वीडियो से ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा। और बीमारियों के ऊपर ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।